हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 25 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में अयन्ना पतरूडू चिंता कयाला किस राज्य विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? तो आंसर इसका आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के नए सीएम बने हैं चंद्रबाबू नायडू। इनकी पार्टी है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जो बनी थी 1982 में। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं अब्दुल नजीर। हाल ही में एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो बनी थी 2017 में, तो इसके नए महानिदेशक कौन बने? तो ये बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। और एनटीए के चेयरमैन कौन है? तो वो है प्रदीप कुमार जोशी, ये भी याद रखना। हाल ही में भारत ने किस कंट्री के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू किया? तो आंसर इसका बांग्लादेश। हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई इनेबल्ड, यूपीआई कब लॉन्च हुआ था? यूपीआई हुआ था 2016 में। इसको बनाया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जो बनी थी 2008 में। तो यूपीआई इनेबल्ड रुपे वेव क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो ये क्या है? फेडरल बैंक ने, जो बना था 1931 में। इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि में, कोच्चि केरला में। हाल ही में भारत की किस फार्मा कंपनी को यूएसएफडीए यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अस्थमा के इलाज के लिए जेनरिक दवाई को मंजूरी मिल गई? तो आंसर इसका जाइडस। और जाइडस कंपनी, इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। हाल ही में 53वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसने की? तो ये की भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हम जीएसटी डे मनाते हैं 1 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को इफेक्ट में आया था जीएसटी। और जीएसटी बना था 101वें संविधान संशोधन द्वारा। हाल ही में किसने दुनिया की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता टीसीएस द्वारा आयोजित, जिसका नाम है कोड विटा, ये जीती? तो ये जीती है कल्स गुप्ता ने। कल्स गुप्ता ये आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट हैं। और टीसीएस कंपनी ये भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, जो बनी थी 1968 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी इसके चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। हाल ही में यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर इसका 15वां। यूएनसीटीएडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो बना था 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। और भारत का नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को, ये भी याद रखना। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर बना? तो आंसर इसका कोझिकोड। कोझिकोड का पुराना नाम होता था कैलीकट, कैलीकट। और ये केरल में पड़ता है। और यूनेस्को का जो यूसीसीएन है यानी कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, इसने अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को लिटरेचर लिस्ट में डाला था। यूसीसीएन इसकी 4-5 लिस्ट है सिटीज की, जैसे कि लिटरेचर सिटी, म्यूजिक सिटी। अभी थोड़े दिन पहले ही जो हमारा भोपाल है, भोपाल मध्य प्रदेश में, इसको सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है। सिटी ऑफ म्यूजिक और सिटी ऑफ लिटरेचर बना दिया गया है कोझिकोड को। और बात करें अगर यूनेस्को की, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। और अभी इसके डीजी कौन है? तो वो है ऑड्रे अजोल, ऑड्रे अजोल। और बात करें अगर केरला की, तो यहाँ पर सीएम है पिनरई विजयन। और यहाँ पर राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। पिनरई विजयन की पार्टी का नाम है सीपीआईएम। तो आंसर इसका कोझिकोड। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी कब मनाया गया? डिप्लोमेसी को हिंदी में बोलते हैं कूटनीति। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी मनाया जाता है 24 जून को। और इंटरनेशनल वीमेन डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को। और भारत में नेशनल वीमेन डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 13 फरवरी को जन्मदिन होता है सरोजनी नायडू जी का, यह भी याद रखना। तो आंसर इसका 24 जून। हाल ही में कौन आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने? तो आंसर इसका संजय मारीवाला।
और आपने एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुना होगा, फिक्की। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो बना था 1927 में। इसके प्रेसिडेंट बने हैं, दोबारा से बने हैं अनीस शाह। अनीस शाह। और एक होता है एसोकैम। एसोकैम। एसोकैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये बना था 1920 में। और इन दोनों का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो आंसर है इसका संजय मारीवाला। हाल ही में पेपर लीक विरोधी कानून 2024 के तहत दोषी को कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? तो आंसर है इसका 3 से 5 साल। 3 से 5 साल। जैसा कि आपको पता है, अभी थोड़े दिन पहले नीट एग्जाम में फ्रॉड पाया गया, तो सरकार ने सख्ती दिखाते हुए पेपर लीक विरोधी कानून 2024 बनाया है। इसके तहत अगर कोई दोषी पाया गया तो उसको 3 से 5 साल तक की सजा होगी और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जाएगा। और अगर क्राइम ऑर्गेनाइज्ड पाया गया, ऑर्गेनाइज्ड यानी कि संगठित पाया गया, संगठित अपराध में ये सजा 10 साल तक कर दी गई है, या तो 10 साल की सजा या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, या दोनों। तो पेपर लीक विरोधी कानून के तहत दोषी को 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। और अगर क्राइम ऑर्गेनाइज्ड है यानी कि संगठित है, तो ये सजा बढ़कर 10 साल कर दी गई है। और ये जो नीट एग्जाम फ्रॉड पाया गया है, नीट के एग्जाम को करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी थी 2017 में। अभी इसके नए डीजी बना दिए गए हैं प्रदीप सिंह खरोला। इनसे पहले थे सुबोध कुमार सिंह। हाल ही में आई सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या रहा? हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इसमें हमने 169 टारगेट रख रखे हैं जो हमें 2030 तक कंप्लीट करने हैं। तो कोई देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के लिए कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके लिए रिपोर्ट निकाली है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने, जो बना था 2012 में। इस रिपोर्ट के तहत भारत का रैंक है 109 और पहले नंबर पे है फिनलैंड, दूसरे पे है स्वीडन और तीसरे पे है डेनमार्क। और ये जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इनमें से 14वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसका नाम है लाइफ अंडर वाटर। लाइफ अंडर वाटर। इसके तहत 2025 में यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस होगी। कहां पर? नीस शहर में। नीस है फ्रांस में। और इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे 2 देश, फ्रांस और कोस्टा रिका, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका 109। हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो ये किया हमारे जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय ने। इसके नए कैबिनेट मंत्री बने हैं CR पाटिल। इनसे पहले कौन थे? तो वो थे गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ये अभी हमारे कल्चरल और टूरिज्म मिनिस्टर हैं। और एक याद रखना आपको, जल जीवन मिशन जो भारत सरकार ने लॉन्च किया था 2019 में। इसके तहत हमें ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में 55 लीटर पानी हर रोज देना है। और जल जीवन मिशन को 100% कंप्लीट करने वाला पहला राज्य बना था गोवा। और पहला नॉर्थ ईस्ट का राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका जल शक्ति मंत्रालय। और हमारे नए जल शक्ति मंत्री बने हैं CR पाटिल। और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। और हमारी वित्त मंत्री कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमन। पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, इसके दोबारा से कैबिनेट मंत्री बने हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो हमारे असम राज्य के पूर्व CM हैं। हाल ही में नासा ने कहा एटोको पॉइंट एक चट्टान का नाम है, इसकी खोज की। तो आंसर इसका मंगल ग्रह, मार्स प्लेनेट पर। नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो बनी थी 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। और अभी इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। और बात करें अगर इसरो की, इसरो कब बना था? यह बना था 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और अभी इसके 10वें चेयरमैन हैं S सोमनाथ। और इसरो का पहले नाम था इनकोस्पार बना था कब? 1962 में।
इनको स्पार को बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर, और इनका साथ दिया था विक्रम साराभाई जी ने, और विक्रम साराभाई ही पहले चेयरमैन थे इसरो के, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका मंगल ग्रह। हाल ही में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने वाला राज्य बन गया है? तो आंसर इसका गुजरात। गुजरात ने पीछे छोड़ दिया तमिलनाडु को। पहले नंबर पे आ गया गुजरात, दूसरे पे आ गया तमिलनाडु और तीसरे पे है कर्नाटक। और पवन ऊर्जा स्थापित करने के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे है चाइना। तो आंसर है इसका गुजरात। हाल ही में एफटीआई टीटीपी, एफटीआई यानी कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, टीटीपी यानी कि ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, एफटीआई टीटीपी लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो आंसर इसका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली में। भारत में 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ये भी याद रखना। सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोलकाता में। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई में। और लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम में। और जो हमारा AAI है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब बना था? ये बना था 1 अप्रैल 1995 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और अभी इसके चेयरमैन है संजीव कुमार। और जो हमारा DGCA है यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, अभी इसके DG हैं विक्रम देवदत्त, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।